22 अप्रैल को जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था तो उसके बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट से खड़ा हुआ। और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी या जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो अपने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन्होंने सभी, जो सियासत से ऊपर उठकर उन्होंने सभी ने इस सानही की कंडमनेशन की। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जितना भी जो भी कदम उठाएगी आतंकवाद के खिलाफ, उसमें वो उसका समर्थन करेंगे और पूरा बैक करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। जितने भी जो भी डिसीजन सरकार लेगी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ। और आपको याद ही होगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तब जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन भी रिकमेंड किया था, एक वन डे सेशन बुलाने का, और जो हुआ। और उसमें भी सरकार को खुली जो है सपोर्ट देने की बात की गई और कहा गया कि मोदी सरकार जितने भी कदम उठाएगी आतंकवाद के खिलाफ, और जिन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है उनको सज़ा देने के लिए जितनी भी कार्रवाई करेगी, तो उसमें सरकार उनका समर्थन करेगी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब हालात आगे बढ़ते रहे, दिन आगे बढ़ते रहे, और 6 और 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक मत हो गई। और उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड वॉर भी, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी सरकार की भरपूर हिमायत की। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ, और वो सीज फायर जो है ट्रंप ने उसको अनाउंस किया, ट्वीट के जरिए उसको अनाउंस किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी कई आवाज़ें उठने लगी बीजेपी और सरकार के खिलाफ। अगर हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर इस पर बात की, और कांग्रेस भी यही कहने लगी। उनके पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ये कहा कि देखिए, अगर हम 71 की बात करें तो 71 में बांग्लादेश हम आज़ाद करवाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने तब याद दिलाया कि यूएस के जो तब के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंदिरा गांधी पर दबाव डाला था कि वो इस पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई है उसको बंद करे और कहीं ना कहीं इस सीज फायर करे। लेकिन इंदिरा गांधी ने तब नहीं बात मानी, और जब तक बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ तब तक उन्होंने वो जंग जारी रखी। तो वो उसका हवाला दे रहे हैं और उसको कंपेयर करने लगे। कांग्रेस ने कहा कि देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी दबाव में नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार दबाव में आई। उन्होंने कहा कि आर्मड फोर्सेस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल विजन नहीं था, एक पॉलिटिकल बैकिंग की कमी रह गई, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती थी, और इवन की पीओके भी हमारा ही होता। ये कांग्रेस का स्टैंड है जो कांग्रेस ने कहा। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि सीज फायर का एग्रीमेंट कहाँ से हुआ ये सबको पता है, और ये कहीं ना कहीं दबाव के। लेकिन उनका ये कहना था, देखिए उसमें कांग्रेस के और उनके कथनी में बहुत फ़र्क है। कांग्रेस जहाँ सवाल उठा रही है, वहीं पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी, वो कह रही है कि जो वॉर है, अगर वॉर है वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी की बात कर रही है, जहां ये कह रही है कि सीज फायर क्यों किया आपने, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि सीज फायर अच्छा हुआ, वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी मतभेद है। लेकिन उसके बाद बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने साफ कहा कि वार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ सस्पेंड किया गया है। उनका ये कहना है कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है, प्राइम मिनिस्टर की उस स्टेटमेंट का हवाला उन्होंने दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब तक ये पूरा आतंकवाद का स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होता तब तक ये जारी रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साइकोलॉजिकल वार है वो तो चलती रहेगी, और पाकिस्तान जब तक कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं करता, तब तक ये वार चलती रही, ये जंग चलती रहेगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि अगर दोबारा से पहलगाम जैसा अटैक हुआ तो डायरेक्ट अटैक किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां ये कह रही है कि वार नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है कि आपने वार क्यों बंद कर दिया, आपने क्यों सरेंडर कर दिया। बीजेपी ये कह रही है कि वार जरूरी था, हम वार नहीं चाहते थे। वो ये भी हवाला दे रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में वो इलेक्शन जीते थे तो उसके बाद पहले पाकिस्तान गए, और वहाँ पे उन्होंने कोशिश की बातचीत करने की, उनको समझाने की कि हमें लड़ना है तो गरीबी से लड़ना है, भूख से लड़ना है,
लेकिन वो बात नहीं हुई। उसके बाद कई आतंकवादी घटनाएं, पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट, उड़ी और भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर मजबूरन मोदी सरकार को ये कदम उठाने पड़े और पाकिस्तान में जितने भी टेरर कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है अपोनेंट्स को। इंदिरा गांधी के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, सीज फायर का एग्रीमेंट जो है वो कोई दबाव में नहीं किया गया है, बल्कि ये मोदी सरकार की एक, जो हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है कि हमने सीज फायर किया है। मोदी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। मोदी सरकार किसी भी हालत में टेरर के खिलाफ झुकेगी नहीं, और हम कैटेगोरिकली हमने बता दिया है कि किसी तीसरे पक्ष का कोई भी रोल नहीं रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट में या इश्यूज में। अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करता है तो हम उनसे साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता बातचीत नहीं होगी, और ये हमारा स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये एक तरह से रिप्लाई है, जवाब है। तो कहीं, लेकिन जो मोटे तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पहलगाम कारनेज के बाद, इकट्ठा एक सुर में सभी बोलने लगे, लेकिन जब अब सीज फायर हुआ है तो सीज फायर के बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज वो अलग अलग बातें करने लगी हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बात को सामने रख रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जैसे आज की बात ही करें तो तिरंगा यात्रा बीजेपी कई दिनों से निकाल रही है पूरे इंडिया में, और आज जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। और इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि हमने एक जीत हासिल की है, और जो कई लोग ये इशू बना रहे हैं कि आपने सीज फायर किया, दबाव में किया, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टी वो भी अपनी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहने का मतलब है इसमें सियासत बहुत बढ़ गई है। अब सियासत, ये इसमें सियासी एक टर्न लिया है इस कॉन्फ्लिक्ट ने, और खासकर जब से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है तब से सियासत इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो थ्रस्ट है अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और लीडरों का, वो जा रहे हैं कैंपों में, जा रहे हैं माइग्रेंट बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, माइग्रेंट कैंप्स में जा रहे हैं, और अपने तरह से वादे और बाकी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो आज की डेवलपमेंट में ये भी है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी कश्मीर पहुंचे हैं, और वहाँ पे वो जो आर्मी के जवानों से बात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करें। तो बीजेपी भी, सरकार भी कोशिश कर रही है कि आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल को और ऊंचा किया जाए, और इसके साथ साथ जो आगे की रणनीति है उस पर भी बात की जाए। पिछले 2 दिनों में आपने देखा 2 आतंकवादी इनकाउंटर हुए आतंकवादियों के साथ, जिसमें 6 आतंकवादी मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अचीवमेंट है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि वो खत्म नहीं हुआ, जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि वो खत्म नहीं हुआ, सभी आतंकवादी जो कि सक्रिय है जम्मू कश्मीर में उनको खत्म करके तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी जगह पे जो बीजेपी है या मोदी सरकार है वो कोशिश दिखाने की कोशिश कर रही है कि आर्मी फोर्सेस का हौसला बुलंद है और हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो हमारी टॉलरेंस। तो फिलहाल अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उसका आगे क्या रुख रहता है, पॉलिटिकल, क्या ये जो इशू है क्या ये पॉलिटिकल इशू आगे भी रहता है, क्योंकि कांग्रेस भी स्पेशल सेशन की मांग कर रही है पार्लियामेंट की, जिसको अभी तक सरकार ने माना नहीं है। वो ये कह रही है कि हमें इस पर डिस्कशन होना चाहिए, थॉरो डिस्कशन होना चाहिए। तो नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अपोनेंट पार्टीज है, वो भी अपनी तरह से इसको बुलाने की कोशिश कर रही है सीज फायर के इशू को। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आगे चल के क्या इस पर होता है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।